लड़का सोई हुई गर्लफ्रेंड के नाखून काटकर उसकी सच्चाई जानने के लिए तांत्रिक को दे देता है। तांत्रिक जब नाखून से गुड़िया बनाकर मंत्र पढ़ती है तो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है। तांत्रिक गुड़िया के गले में धागा बांधकर खींचती है तो चुड़ैल के गले पर निशान पड़ जाता है। चुड़ैल रोने लगती है। बाहर सभी उसकी सच्चाई देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो पीछे के रास्ते पहाड़ों पर अपनी शक्तियाँ वापस लेने चली जाती है। चुड़ैल अपनी सहेली के पास आती है जो उसके गले का निशान देखकर सब समझ जाती है। तब चुड़ैल भी अपने कटे नाखून को देखकर समझ जाती है यह छल उसके प्रेमी ने किया है। इधर सभी तांत्रिक से मिलकर उसे खत्म करने की योजना बना रहे होते हैं, लेकिन चुड़ैल की सहेली उसकी शक्तियां लाने के लिए काली पूजा करने लगती है और वो बर्फ से थक जाती है। जो महादेव के भक्त है, लड़का क्लास में बैठकर अपनी आदत को रोकने के लिए मुंह में पेंसिल फंसा देता है, फिर भी उसका पैर हिलता है और वह मुर्गे की तरह आवाज करने लगता है, जिससे पूरी क्लास का ध्यान उसी पर चला जाता है। टीचर बहुत गुस्सा होती हैं। तब पढ़ाते समय टीचर उसे बिल्कुल कोने में दूसरी तरफ मुंह करके बैठा देती हैं। पिता भी उसकी हरकत से परेशान होकर उसे डांटने लगते हैं। पिता सिर्फ छोटे बेटे को ही प्यार करते हैं। जब बड़ा बेटा गले लगता है तो वे सिर्फ दिखावा करते हैं। माँ बेटे को डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लड़का स्कूल जाने से भी मना करता है। फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके एक बुक के बारे में माँ बताती है। फिर से डॉक्टर के मना करने पर माँ रोने लगती है। माँ उसे इसी तरह की बीमारी से पीड़ित बहुत सारे लोगों के बीच ले जाती है, लेकिन माँ फिर बेटे को वापस ले आती है और फिर से वही सिलसिला चालू हो जाता है। क्लास के बाहर लड़का टीचर से खुद को पढ़ाने की रिक्वेस्ट करता है और अपनी बीमारी के बारे में बताता है। स्त्री ने एक सुअर देवता के मिलन से एक पुत्र को जन्म दिया। सुअर देवता ने कहा कि उसके भविष्य में असुर बनना लिखा है। इस बात से स्त्री अपने पुत्र के लिए दुखी हो गई। उसने तभी ठान लिया कि वह कुछ भी हो जाए अपने पुत्र को बाहर की दुनिया देखने नहीं देगी। तब से माँ और पुत्र कुटिया में ही रहने लगे। माँ कहती थी कि बाहर कोई इंसान जीवित नहीं है। एक दिन जब माँ पुत्र को छोड़कर नदी में नहाने गई तो तपस्या कर रहे पुत्र को बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी। दो लड़कों को आम चुराते हुए माली दौड़ाने लगा। तब एक लड़के ने पत्थर पैर के नीचे रखकर माली को गिरा दिया और वह लड़कों का मित्र बन गया। वह उन्हें अपनी कुटिया में ले आया और अपनी माँ के गहने भी दे दी। लड़का मित्रों के साथ मिलकर लोगों का धन और पैसे छीनने लगा, लेकिन घर आने पर माँ ने उसे दोस्तों और माँ में से एक को चुनने को कहा। अपनी माँ से सच्चा राजा को एक मिट्टी लगा चिराग मिला। राजा ने चिराग साफ करने के लिए उसे रगड़ा तो चिराग का जिन्न बाहर निकल आया। उसने राजा से अपनी इच्छा मांगने को कहा, लेकिन राजा तो संपन्न था तो उसने जिन्न से ही उसकी इच्छा पूछ ली। जिन्न आजाद जीवन जीना चाहता था। राजा ने वही इच्छा मांग ली और जिन्न आजाद हो गया। उसने कहा, मैं एक सच्चा प्यार चाहता हूँ। राजा बहुत सारी दासियों में उसका सच्चा प्यार ढूंढने के लिए जिन्न को महल ले आया। महल में पहुँचते ही जिन्न की नजर रानी पर पड़ी और उसे रानी से ही सच्चा प्यार हो गया। उसने रानी को एक जादुई आईना भेंट दिया, जिससे रानी उसके मोह में पागल हो गई और राजा के पीछे उससे मिलने लगी। लेकिन रानी की रोज लिखी डायरी को राजा ने पढ़ लिया। तब राजा ने उस इंसान को ढूंढने का काम जिन्न को दिया, क्योंकि डायरी में नाम नहीं लिखा था। लेकिन रानी के पिता को सब पता चल गया था। अगर आपको भी इच्छा मांगने का मौका मिले तो क्या मांगेंगे?